गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास सेकेंड का चैप्टर है आपका 7 क्लोथ्स वी वियर। इसका पढ़ेंगे आज पार्ट 4। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल क्लोथ्स के बारे में। तो स्पेशल क्लोथ्स जो होते हैं ये होते हैं यूनिफॉर्म। इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। तो आप क्या पहनते हो स्कूल में? क्या पहन कर आते हो आप? ड्रेस नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म। क्योंकि यूनिफॉर्म जो होती है क्या होती है? सब बच्चों की सेम होती है ना। यूनिफॉर्म जो होती है वो सभी बच्चों की कैसी होती है? सेम होती है। तो यूनिफॉर्म किस किस की हो सकती है? डॉक्टर की हो सकती है, नर्स की होती है ना। डॉक्टर जो होते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, वाइट कलर की का कोट पहनते हैं, ठीक है, वाइट होती है ना उनकी यूनिफॉर्म। और लॉयर जो होते हैं, वकील, वो किस टाइप के पहनते हैं? कौन से कलर के पहनते हैं? वो पहनते हैं ब्लैक कलर के। लॉयर देखे हैं ना आपने। और इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। पायलट होते हैं उनकी भी यूनिफॉर्म होती है। और जो आपके ये आर्मी में होते हैं, सेना में, पुलिस की भी यूनिफॉर्म होती है। तो डॉक्टर, नर्स, पुलिस, स्टूडेंट्स, इन सब की क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है स्पेशल क्लोथ्स यानी यूनिफॉर्म। स्पेशल क्लोथ्स और जिन्हें हम कहते हैं यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म की स्पेलिंग क्या होती है? UNIFORM। अब इसमें S लगा देंगे तो यूनिफॉर्म्स। अब देखो यूनिफॉर्म्स। चिल्ड्रन स्टडिंग इन द सेम स्कूल। चिल्ड्रन स्टडिंग in the same school. In the same school, wear the same kind of clothes. Wear the same kind of clothes. Such clothes are called uniforms. Such clothes are called uniforms. UNIFORMS, uniforms. तो देखो, चिल्ड्रन स्टडिंग इन द सेम स्कूल। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले जो चिल्ड्रन होते हैं वो किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? वो पहनते हैं सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। चिल्ड्रन स्टडिंग इन द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में जो चिल्ड्रन स्टडी करते हैं वो कैसे पहनते हैं कपड़े? वियर द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, एक ही टाइप के पहनते हो ना आप। सच क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं ये उनकी क्या होती है? यूनिफॉर्म। आपको कहते हैं ना कि आप किस में आया करो? प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर आया करो। अब देखो, सम पीपल वियर यूनिफॉर्म्स टू वर्क एज वेल। इस स्टूडेंट्स तो पहनते ही हैं, इसके अलावा अच्छे से काम करने के लिए सम पीपल वियर यूनिफॉर्म्स टू वर्क एज वेल। टू वर्क एज वेल। वेल मतलब होता है अच्छे से, ठीक से, अच्छी तरह से काम करने के लिए कुछ लोग जो होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है? हम स्मार्ट भी दिखते हैं, है ना। और हमें क्या होता है? काम जो होता है वो अच्छे से होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? अच्छे से हमें काम होता है उसमें। आपने देखा होगा यूनिफॉर्म जो होती है वो पहनी जाती है, कौन कौन पहनते हैं? सोल्जर्स। SOLDIERS, सोल्जर्स पहनते हैं। नर्सेस पहनती हैं यूनिफॉर्म। डॉक्टर्स पहनते हैं। फायरमैन पहनते हैं। फायरमैन कौन होते हैं? जब आग लग जाती है तब जो आग बुझाने का काम करते हैं वो फायरमैन होते हैं। इसके अलावा रेलवे पोर्टर्स,
रेलवे में जो काम करते हैं, रेलवे पोर्टर्स, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स भी पहनते हैं, और आपने देखा होगा ड्राइवर्स भी पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। तो इस टाइप के जो जिनका जॉब एक ही होता है, ठीक है, तो इन्हें क्या होता है, हम पहचान लेते हैं। ये जो यूनिफॉर्म होती है इनसे क्या होता है, इनकी पहचान होती है। जैसे आपने देखा होगा पोस्टमैन की भी यूनिफॉर्म होती है ना। तो पोस्टमैन जो होता है वो पहनता है खाकी ड्रेस पहनता है, तो हमें पता चल जाता है। सोल्जर की ड्रेस होती है ना, तो मतलब सोल्जर की यूनिफॉर्म होती है, नर्स की भी यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म होती है, फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है। तो ये जिस टाइप का जॉब करते हैं उसी टाइप की इनकी यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो फायरमैन पहनते हैं। अब जैसे डॉक्टर होते हैं वो क्या लगाते हैं, मास्क भी लगाते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं, और इसके अलावा अपनी जो यूनिफॉर्म होती है वो पहनते हैं, बूट्स भी पहनते हैं। अब रेलवे पोर्टर्स जो होते हैं वो इस टाइप की पहनते हैं, कंडक्टर्स भी पहनते हैं, ड्राइवर्स और पोस्टमैन। ये जो डिफरेंट आपको पीपल बताए हैं, ये डिफरेंट टाइप की अपनी जॉब के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म ये लोग पहनते हैं। अब देखो, आपको बताया था कि यूनिफॉर्म जो होते हैं इनसे क्या होता है, इनकी पहचान होती है। वी आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ एनी पर्सन, we identify the job of any person by observing his uniform, by observing his और हर यूनिफॉर्म, ठीक है, हिज और हर यूनिफॉर्म। तो किसी की भी जॉब जैसी भी होती है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देख लेते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आपको बताया था ना कि इससे क्या होता है, इनकी पहचान होती है। यूनिफॉर्म आर द आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म्स are the identity, IDENTITY, identity card for the persons about his or her special job, about his or her special job। अभी देखो क्या बताया था आपको कि इनसे क्या होता है, इनकी पहचान होती है। वी आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ एनी पर्सन, तो किसी भी इंसान का जॉब जो होता है वो हमें पता लग जाता है बाय ऑब्जर्विंग हिज और हर यूनिफॉर्म। तो उसकी यूनिफॉर्म देखते ही हम उसे पहचान लेते हैं। जैसे डॉक्टर की यूनिफॉर्म देखी तो आप उसे पहचान लेते हो, नर्स की यूनिफॉर्म देखी तो पहचान लेते हो, कोई स्टूडेंट जा रहा है ना, तो आई कार्ड लगाता है और अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, तो इससे आप इसके पहचान जाते हो, ठीक है। उसके बाद में यूनिफॉर्म्स आर द आइडेंटिटी कार्ड, तो यूनिफॉर्म क्या हो गए, आइडेंटिटी कार्ड हो गए ना, उनकी पहचान हो गई उनसे। फॉर द पर्सन अबाउट हिज और हर स्पेशल जॉब, कि किसी का भी जो स्पेशल जॉब होता है, काम होता है, तो उससे उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी कार्ड होती हैं ये किसी भी इंसान के लिए यूनिफॉर्म। तो आपको पता लग गया यूनिफॉर्म जो होती है वो क्या होते हैं, आर द आइडेंटिटी कार्ड। तो अभी आपने जो पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म क्या होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।